आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरी गायनी की क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को लेके आते हैं इन कंप्लेंट्स के साथ कि ये पहले बिल्कुल ठीक होती थी, अब कुछ अरसे से इनकी मूड चेंज हो जाता है। अचानक कभी बैठे हुए बात करते हैं तो रोने लग जाती हैं। इनको कभी गर्मी लगती है, कभी कहेंगी मुझे सर्दी लगती है, नींद प्रॉपर नहीं आती, चिड़चिड़ापन आ जाता है। जो जिस एज में आती हैं ऐसी ख़वातीन वो मोस्टली 40 से 55 साल की उम्र के बीच में आती हैं। उनका कहना ये होता है कि हमने बहुत सब टेस्ट भी करवा लिए, टेस्ट भी नॉर्मल हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या हो गया है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बहाना नहीं होता। जो इस एज में इस तरह के सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो उसको हम पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉजल सिम्टम्स कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना फ़ारूक है। मैं पिछले 15 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैंने MBBS अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से फ़ेलोशिप की डिग्री हासिल की। मैं पिछले 15 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन काम कर रही हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये बात कन्वे करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि ये मेनोपॉज क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और हम पेशेंट्स को क्या इलाज प्रोवाइड कर सकते हैं। मेनोपॉज जब एक फ़ीमेल या एक बच्ची पैदा होती है, उसके अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं जो वक्त के साथ मंथली साइकिल के फॉर्म में एग्स रिलीज़ होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो फ़ीमेल की बॉडी का हार्मोन्स होता है ईस्ट्रोजन, उसका लेवल या वो ख़त्म हो जाता है। इसके ख़त्म होने के साथ पेशेंट को ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जिन सिम्टम्स की मैंने अभी बात की है। इसको हम पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज कहते हैं। ये सिम्टम जो एवरेज एज है हमारी फ़ीमेल्स में वो 51 ईयर्स ऑफ एज है, लेकिन इसमें 40 ईयर्स के बाद अप टू 55 साल की उम्र तक किसी भी टाइम पीरियड्स 1 साल के लिए रुक जाएं, ख़त्म हो जाएं, उनको हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज जैसे मैंने अभी बताया कि फ़ीमेल के अंदर हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसकी कमी की वजह से ये डेवलप होता है। जब इस फेज़ में पेशेंट फ़ीमेल जाती है, उनकी कंप्लेन होती है कि उनकी मूड चेंजिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। कभी उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उनकी शिकायत होती है कि उनके चेहरे से, उनके बॉडी से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। रात को सोए हुए वो ठंडे पसीनों के साथ उठ के बैठ जाती हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, खाने पीने को उनका दिल नहीं करता, उनका किसी काम में दिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना, उनके पीरियड्स की इरेगुलरिटी होना, जिसमें कुछ फीमेल्स को पीरियड्स 2 मंथ्स के बाद होते हैं, 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद होते हैं, किसी को गैप आना शुरू हो जाता है और किसी को फ्रीक्वेंट मीन्स कि 1 महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा पीरियड्स आ जाते हैं। इसके साथ पेशेंट का जो बॉडी पार्ट होता है यूट्रस, वो वजाइना के थ्रू बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है, जो कि ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से उनके जो लिगामेंट्स होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं और इसको हम प्रोलैप्स कहते हैं। समटाइम्स पेशेंट जो है वो उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उनको याददाश्त उनकी ठीक नहीं रहती, उनका हड्डियों में ताकत नहीं रहती, वो गिरती हैं हल्का सा और उनको फ्रैक्चर होना आ जाता है। और विद द टाइम आफ्टर मेनोपॉज जब पेशेंट जाती है, ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से पेशेंट को फीमेल्स में हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशंस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कैसे कर सकते हैं। एक तो जब आपकी ख़वातीन इस तरह की शिकायत करें, उनको अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को इन सारे जो मैंने शिकायत आपके साथ एक्सप्लेन किया है उनमें से किसी को 2 हो सकती हैं, किसी को ज़्यादा हो सकते हैं, किसी की बहुत हल्की शिद्दत से हो सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये सिम्टम्स होते हैं। इसलिए ये जो फेज़ है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और ये मेनोपॉज एक डिज़ीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, ये आपकी एक लाइफ का एक नॉर्मल सा पार्ट है जिसे हमें अपनी डॉक्टर के साथ
कोऑर्डिनेट करके इसको टाइमली मैनेज करना होता है। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आपसे जो चीज़ें हैं वो शेयर करती हूँ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसमें है डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करना है। डाइट, जैसे कि मैंने कहा है कि इसमें क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है और मेन चीज़ हमें ईस्ट्रोजन चाहिए इस टाइम पे पेशेंट्स के लिए। नेचुरल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास फाइटो ईस्ट्रोजन होते हैं, प्लांट्स से हम इसको ले सकते हैं, जिसमें सोयाबीन सीड्स आ जाते हैं, जिसको हम क्रश करके अपने बॉक्स में रख के इसको हम अपनी डाइट में रोटी में डाल के हम इसको ले सकते हैं डेली रूटीन में। या हम फ्लैक्स सीड्स होते हैं उनको भी हम क्रश करके उसको स्टोर कर लें और डेली अपनी नाश्ते में या किसी भी फूड में उसको मिक्स करके आप उसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। इसके अलावा एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। एक्सरसाइज जैसे आप रूटीन से करती हैं, चाहे आपको थकावट महसूस होती है, लेकिन एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होती है, वो कंटिन्यू रखना चाहिए अपनी डाइट। और इसके अलावा आपने अपने ब्रेकफास्ट में आपका क्या शामिल होना चाहिए? आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, जिसमें आपका दलिया दूध में बना हो, उसमें आप फ्लैक्स सीड्स क्रश किए हुए डालें और कोई भी फल जो कि मौसमी फल हो, आपको पसंद हो, वो आपके नाश्ते में शामिल होना चाहिए। इसके साथ दूध और दूध की बनी हुई जो चीज़ें हैं, पनीर बहुत अच्छा है, ये चीज़ें आप अपनी डेली रूटीन में रखें। दूध समटाइम बहुत ज़्यादा आप नहीं डाइजेस्ट कर पाते, उसकी जगह आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा आपकी खुराक में सैलड जिसमें ब्रोकली, जिसमें पालक और ये सब चीज़ें जिसमें आपके पास आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटी में होता है, वो आपके अपनी खुराक में शामिल होना चाहिए। पानी का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें पानी की रिस्ट्रिक्शन हो, आपको तकरीबन 10 से 12 गिलास डेली पानी का इस्तेमाल पानी को पीना है। इसके अलावा आपको अपनी जो नींद है वो आपको प्रॉपर लेनी चाहिए, जो कि कोशिश करें कि आप रात को खाना जो है वो 2 घंटे पहले, सोने से पहले आप अपना खाना ले लें रात का, ताकि आप उसको डाइजेस्ट करके अपनी एक्टिविटी के बाद आप आराम से अपनी नींद ले सकें। अब अगर हम बात करें और इसके साथ सप्लीमेंट्स, जिसमें आपके पास आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी के लिए आपके लिए सनलाइट, धूप बहुत अच्छी है, वो आपको रूटीन से लेनी चाहिए। कैल्शियम की सप्लीमेंट्स आते हैं, विटामिन डी का लेवल आपका नॉर्मल होना चाहिए, वो आपका टेस्ट करा के आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। मल्टी विटामिन्स जिसमें बहुत सारे मिनरल्स और जिंक वगैरह होते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कुछ पेशेंट्स को ये मेडिसिन, ये लाइफस्टाइल की चेंजिंग करने से मेजॉरिटी जो मोस्टली हमारी फीमेल्स हैं, वो इस जो सिम्टम्स हैं ये रिकवर हो जाते हैं विदिन 4 to 6 months। लेकिन अगर वो परसिस्ट करते हैं, उनको अपने गायनाकोलॉजिस्ट से कंसर्न करना चाहिए, कंसल्ट करके, ताकि वो आपके मुताबिक आपकी बॉडी को आपको भी समझना चाहिए और आपकी गायनाकोलॉजिस्ट भी समझेंगे कि अब क्या आपको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं। मेडिसिन जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं उनको हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। वो आप डॉक्टर की एडवाइस से ही स्टार्ट करते हैं और उनकी एडवाइस से ही उसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें हम ये दवाइयाँ नहीं देते। तो इसलिए ये दवाइयाँ आपने ख़ुद से कभी भी नहीं लेनी जब तक आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं कर लेते। सो लिहाजा दोस्तों, ये आप और आपकी फैमिली सबके लिए ये मैसेज है कि हमारी जो ख़वातीन जो 40 से 55 साल की उम्र के बीच में ये सब शिकायत करती हैं, उनको समझना चाहिए, आपको भी, घर वालों को, ताकि हम फीमेल्स के लिए कंफर्टेबल हम उनके लिए लाइफ उनको दे सकें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को हेल्दी लाइफ के तौर पर अपनी जारी रख सकें। तो आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, उम्मीद करती हूँ। इसके बारे में या किसी और गायनाकोलॉजिकल मसले के बारे में अगर मेरी कंसल्टेशन दरकार हो, तो आप इन पर्सन और ओलाडॉक प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें
वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।